और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने देश में डॉक्टर्स की कमी पर चिंता व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट पंजीकरण में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हालांकि आपको बता दें, नीट परीक्षा की तारीखों में बदलाव पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के दखल की लोग अपेक्षा कर रहे थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने देश में डॉक्टर्स की कमी पर एक तरफ चिंता जाहिर की है, लेकिन जो विवाद अभी मचा हुआ, जिस तरीके से जो स्टूडेंट्स है वो नीट पीजी काउंसलिंग और परीक्षा के बीच जो कम गैप है, जो समय कम है, उसको लेकर टालना चाह रहे हैं, परीक्षा को स्थगित करना चाह रहे हैं। 8 से 10 वीक का 10 हफ्ते का वो समय चाह रहे हैं दोनों के दरमियान, उसमें हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, नीट पीजी काउंसलिंग और नीट की परीक्षा जो है, उन दोनों के बीच का जो समय है, स्टूडेंट्स का कहना है, छात्रों का कहना है कि वो समय बहुत कम है, जिसकी वजह से 19 जो पेपर होते हैं, 19 सब्जेक्ट हैं, उनकी तैयारी करना 12 दिन में ये लाजमी नहीं है। और इसी को देखते हुए छात्रों की ये मांग थी कि करीब 8 से 10 हफ्ते का उन्हें समय दिया जाए, यानी दोनों के बीच का जो गैप है वो 8 से 10 हफ्ते का रखा जाए, ताकि छात्रों को तैयारी करने का भरपूर अवसर मिल सके। और इसी मामले में याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स की जो कमी है उस पर तो चिंता व्यक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में किस तरीके से डॉक्टर्स की संख्या कम है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। लेकिन ये जो याचिका दाखिल की गई थी कि काउंसलिंग और परीक्षा की जो डेट है उन्हें बढ़ा दिया जाए, उनमें अंतर रखा जाए, गैप रखा जाए 8 से 10 हफ्ते का, उस पर हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया है। आपको बता दें कि नीट पीजी काउंसलिंग और जो डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, साथ ही साथ जो छात्र हैं, साफ तौर पर उनका बार बार उनकी तरफ से गुहार लगाई जा रही थी कि दोनों के मध्य में, दोनों के बीच में, दोनों के दरमियान जो कम गैप, यानी 19 विषयों को 12 दिन में तैयार करना, ये किसी भी छात्र के लिए मुमकिन नहीं होगा। और इससे वो दोनों तरफ उनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाएगा, उनका ध्यान डाइवर्ट होगा और इसमें दोनों तरफ उनका ध्यान नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से उनके करियर के लिए ये सही नहीं है। इसको देखते हुए देश भर के जो आपको बता दें नीट के जो छात्र हैं, उनकी तरफ से एक याचिका भी दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस परीक्षा को लेकर और जो काउंसलिंग के बीच का गैप है, जो समय बढ़ाने की मांग छात्रों द्वारा किया जा रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि देश में जो डॉक्टर्स की संख्या कम है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता जाहिर की है। और चलिए हमारे साथ आपको बता दें, डॉक्टर रजत सिंह नीट एस्पिरेंट हैं, उम्मीदवार जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक तरफ अगर देखा जाए डॉक्टर्स की जो संख्या कम है उस पर सुप्रीम कोर्ट चिंता जाहिर कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो आप लोगों की याचिका थी, जिस समय की डिमांड की जा रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है। क्या है आपकी पहली प्रतिक्रिया? मैम, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर्स की कमी नहीं है। अभी एक साल में 2 बैच कैसे रहेगी? प्लस हमारे जो फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं, उनका भी अभी ड्यूटी एक्सटेंड कर दिया गया है, तो कैसे कमी होगी ये बताइए। एक साल में 2 प्रोफेशन के बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? हमने गवर्नमेंट को कितना आवेदन किया है, सारी फेडरेशन, IMA, UFA, UDF एंड फाइमा, सब ने बोला है जाके, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। और अगर हमारी मदद सुप्रीम कोर्ट कर देती तो हमारे लिए बहुत ही रिलीफ की बात होती और हम लोग अभी आराम से पढ़ पाते हैं। जी रजत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक छात्र के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको जानना चाहूंगी कि किस तरीके, जैसे आप लोग कह रहे हैं 19 विषय है और 12 दिन का लगभग आप लोगों को समय मिलेगा, कितने मुश्किलातों का सामना करना पड़ सकता है? या दूसरी तरफ अगर देखें तो क्या ये चीजें संभव हो सकती हैं? मैम, अब खुद ही सोचिए, 19 सब्जेक्ट हैं और 10 दिन का भी टाइम नहीं है हमारे पास अभी, तो मैम हम कैसे पढ़ पाएंगे? ऊपर से जो बच्चे काउंसलिंग करा रहे हैं, अभी तक कई स्टेट्स में काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुई है। CPS की काउंसलिंग तो अभी जून तक जानी है, कैसे होगा? कहाँ से बच्चे एडमिशन लेंगे? सरकार तो खुद ही नहीं चाह रही ना कि बच्चे एडमिशन ले ताकि हॉस्पिटल में बढ़े। CPS की काउंसलिंग अभी तक रुकी हुई है, जून तक की है उसकी काउंसलिंग। बच्चे उसमें नहीं जाके बैठेंगे तो कैसे उसमें हॉस्पिटल में कैसे सीट बढ़ेगी डॉक्टरों की? ये भी तो सोचना चाहिए इस चीज के बारे में। बिल्कुल रजत, लेकिन अगर देखा है IMA जो है वो आप लोगों के साथ है, इंडिया मेडिकल एसोसिएशन जो वो आप लोगों के साथ है और साफ तौर पर कह रहा था बातों को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन एक बड़ी निराशा के तौर पर इसे देखा जा सकता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर अपना पल्ला झाड़ लिया है।
जी मैम, यही तो इस दुर्भाग्य अपने नेशन की कि डॉक्टर्स की गुहार कोई नहीं सुन रहा है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी नहीं सुन रहे। हमने मोदी जी को भी बोला, हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी बोला, रिक्वेस्ट किया उनसे कि कम से कम हमारे एग्जाम को 2 हफ्ते या 4 हफ्ते या 8 हफ्ते के लिए टाल दिया जाए। इससे कोई एग्जाम मतलब कोई भी शेड्यूल नहीं बिगड़ने वाला है। हमने कईयों ने तो गुहार लगाई, कई बच्चे रोए हैं, कई बच्चे तो अभी स्ट्रेस में है, मेंटल उनका मतलब खो रखा है। अब जी बताइए आप कैसे मतलब ये हैंडल कैसे करेगा वो प्रेशर, वो बच्चा जो काउंसलिंग कर रहा होगा अभी कैसे पढ़ पाएगा वो, क्या जी होगा फ्यूचर, क्या चाहते हैं बच्चे, क्या जो अभी काउंसलिंग करा रहे हो वो क्या किस स्टेट में पढ़ पाएंगे इस एग्जाम को? जी बिल्कुल उनको ये स्तर के डॉक्टर मिल पाएंगे कि उनको जो ट्रीट कर सके उन पेशेंट को? जी